हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टाइम 07 एकेडमी। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंट्स और चैप्टर का नाम है गुडविल, जो कि आप यहां पर आराम से देख सकते हैं। गुडविल क्लास 12 कॉमर्स एंड सब्जेक्ट अकाउंट्स। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि गुडविल होता क्या है। व्हाट इज गुडविल? गुडविल का मतलब होता है गुड नेम और रेपुटेशन दैट इज अर्न बाय द फर्म और कंपनी थ्रू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। मतलब कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी एक अच्छा नाम, अच्छा पहचान और रेपुटेशन बनाता है बाय दियर हार्ड वर्क, मेहनत करके और ईमानदारी से। इसी को गुडविल कहा जाता है। गुडविल एक प्रकार का इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको देखा नहीं जा सकता है, छुआ भी नहीं जा सकता है। इट कैन ओनली मेजरेबल। आज कोई भी चीज अगर हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर का नाम पहले देख लेते हैं कि इसका गुडविल क्या है मार्केट में। हम अपने बच्चे को अगर कोई स्कूल में एडमिट करते हैं तो स्कूल का नाम देख लेते हैं कि स्कूल का गुडविल क्या है मार्केट में। कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, जैसे सॉप वाली, परफ्यूम, एक्सेट्रा, जो भी खाने से लेके लगाने से एवरीथिंग जो हाउस होल्ड कॉमोडिटी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या बाइक, कार, एक्सेट्रा, इसमें भी हम लोग उसका गुडविल देखते हैं कि इसका मार्केट में क्या वैल्यू है, मार्केट इसका क्या देता है, इसका व्यू पॉइंट क्या है। तो ये क्या होता है, हम लोग मोबाइल भी खरीदते हैं तो मोबाइल का भी हम लोग गुडविल देख लेते हैं। कौन सा मोबाइल अच्छा होता है, कौन सा मोबाइल का रेपुटेशन ठीक है, कौन सा मोबाइल जल्दी खराब नहीं होता है, कौन सा मोबाइल सस्ता अच्छा होता है, उसी को गुडविल कहा जाता है। ट्रस्ट मतलब कोई भी फर्म का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन प्रॉफिट का साथ साथ उनको मेन तो मोटिव है प्रॉफिट कमाना, लेकिन उसको अपना रेपुटेशन बनाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी कस्टमर कोई गुड्स को तभी खरीदेगा जब उसका मार्केट में रेपुटेशन होगा प्लस ट्रस्ट होगा। नहीं तो ऐसे बहुत सारा डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलता है, उसको कोई नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि उसका कोई गुडविल नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है और वो फेक है। इसीलिए तो कोई भी इंसान कोई चीज को कंज्यूम करता है तो वो सोचता है कि ये पैसा लगे तो लगे, लेकिन लास्टिंग भी होना चाहिए, रेपुटेशन भी होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग कोई प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं, जैसे नाइक का अगर टी शर्ट लगाए तो दिखाते हैं iPhone 11, iPhone 12, ये सब क्या है? दिट इज गुडविल एंड रेपुटेशन। वो iPhone 11 बोलिए, वीवो बोलो, वो क्या हो गया? ये मोबाइल का जो नाम है, ये नाइक, ठीक है, एडिडास, ये सब एग्जांपल, ये क्या होता है? ये रेपुटेशन होता है जो कंपनी कमा चुका है बाय देयर हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, दैट इज कॉल्ड गुडविल। अब इसके बारे में हम समझ गए गुडविल क्या है। गुडविल सिंपल टर्म में बात करेंगे, एक कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी हो या कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी फैक्ट्री हो, वो अपना नाम बनाना चाहता है, रेपुटेशन बनाना चाहता है और बाय देयर हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, और उस पर पब्लिक ट्रस्ट करे, तभी वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? क्योंकि हर एक चीज का कुछ ना कुछ कैरेक्टर होता है, एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है। ठीक उसी तरीका से गुडविल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल को पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलते हैं? ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है। अब जाते हैं इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है। इंटेंजिबल एसेट उसको कहा जाता है जिसको ना तो टच कर सकता है ना तो देख सकता है। एसिड विच कैनॉट बी सीन और कैनॉट बी टच बट ओनली इट इज मेजरेबल। वो मेजर हो सकता है, बस फील हो सकता है, उसी को कहा जाता है इंटेंजिबल एसिड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नॉर्मल कार के बारे में बात करेंगे तो आपको 4 व्हीलर के बारे में, कोई मैक्सिमो के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा कोई ज्यादा खास नहीं लगेगा सुनने में। लेकिन हम मर्सिडीज बोला, BMW या जैगुआर बोलेगा तो सुनने में क्या लगता है कि ये बहुत महंगा चीज होगा। जैसे नॉर्मल मोबाइल का अगर बात करें, हम नॉर्मल मोबाइल का बात करें तो उतना अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, तो यहां से हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं इसका वैल्यू कितना है ना। नॉर्मल मोबाइल का अगर बात करें तो मान लीजिए वीवो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन iPhone 13 बाप रे, शौक हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग वहां वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। तो वही कहा गुडविल, क्यों? गुडविल का वजह से। तो दैट इज द इंटेंजिबल एसेट। इसको हम लोग देख नहीं रहे हैं, छू भी नहीं रहे, बस मेजर कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं। जैसे iPhone 11 बताया, iPhone 12, 13, 1.5 लाख, 2 लाख, इसका अंदाजा हम लोग लगा लेते हैं। तो पहला कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल, इंटेंजिबल एसेट। सेकंड, वैल्यूएबल एसेट। ये वैल्यूएबल होता है क्योंकि अगर कोई एक इंसान नॉर्मल मोबाइल पकड़ा है, एक iPhone 13 पकड़ा है या 12 पकड़ा है, तो हम लोग उसका आईफोन का वो सिंबल देख के बोलेंगे ये बहुत रईस आदमी है, ही इज वेरी रिच पर्सन। या कोई अगर मर्सिडीज से उतरा, कोई मर्सिडीज चला रहा है या नाइक, एडिडास ब्रांडेड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या होता है, हम लोग उसका वैल्यू को ज्यादा समझते हैं, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। कोई भी प्रोडक्ट को अगर हम लोग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट या ब्रांडेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, उसका वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो दैट इज गुडविल इज ऑल्सो अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। सेकेंड, हेल्पफुल इन अर्निंग प्रॉफिट। क्यों हेल्पफुल इन अर्निंग प्रॉफिट? ये थर्ड वाला देखिए, हेल्पफुल इन अर्निंग प्रॉफिट। इसका मतलब गुडविल, अगर जो भी कंपनी का, जो भी फार्म का अगर रेपुटेशन अच्छा होगा, गुड नेम होगा, ट्रस्ट होगा,
तो पब्लिक उसको ज्यादा कंज्यूम करेगा, ज्यादा खरीदेगा, और जो चीज ज्यादा खरीदा जाएगा ज्यादा बिक्री होगा, ज्यादा सेल होगा, मतलब कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट होगा. सो दैट इज वाई इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग प्रॉफिट, बिकॉज गुडविल मीन्स गुड नेम एंड ट्रस्ट भी कहा गया है, क्योंकि पब्लिक जब तक ट्रस्ट नहीं करेगा वो प्रोडक्ट बिक्री नहीं होगा. हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ट्रस्ट एंड गुडविल. वैल्यूएबल व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है. एंड द फर्स्ट पॉइंट इज वैल्यूएबल व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड. जब हम लोग कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसका स्टार्टिंग प्राइस बहुत कम होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बिजनेस सक्सेस हो जाता है या मतलब डेवलप हो जाता है, अगर उस समय उसको बिक्री कर दिया जाए तो उसका वैल्यू, उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग फेसबुक का बात करें तो जब उसका स्टार्टिंग किया गया था तो उसका प्राइस एकदम कम था, लेकिन अभी उसका मार्केट प्राइस अगर पकड़ेंगे क्योंकि अभी उसको बेचा जाएगा तो वो बिलियन ट्रिलियन डॉलर में बेचा जाएगा. क्यों? क्योंकि वो बिजनेस जो सोल्ड है बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल. अभी फेसबुक को कौन नहीं जानता है? एवरीबडी नो, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको पता है फेसबुक क्या हो, इंस्टाग्राम क्या है. तो इसीलिए जब उसको गुडविल अगर अच्छा होगा कोई भी प्रोडक्ट का, उसका गुडविल जो अच्छा होगा, उसको जब बिक्री कर दिया जाएगा, अगर वो बिजनेस को बेच दिया जाएगा तो ह्यूज अमाउंट उसमें ज्यादा पैसा मिलता है. उस समय हम लोग का फायदा हो जाएगा. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वैल्यूएबल एसेट. इट्स वैल्यू इज फ्लक्चुएशन. हाँ एक चीज और है कि गुडविल का जो वैल्यू है उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं पता कर सकते हैं, जो कि सेकंड थर्ड नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है डिफिकल्ट टू प्लेस एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि गुडविल बढ़ते रहता है, घटते रहता है. कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि बढ़ेगा ही, कभी कभार कुछ इंसिडेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया, पता चल गया पब्लिक को ये मतलब डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, तो उसका प्रोडक्ट घट जाता है, उसका प्रोडक्ट मतलब उसका वैल्यू जो घट जाता है. इसलिए गुडविल जो है वो एक जगह पर नहीं टिका रहता, बढ़ेगा भी घटेगा भी. सो दैट इज वाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल इज ऑल्सो स्टेट दैट इट्स वैल्यू इज फ्लक्चुएशन, ऊपर नीचे बढ़ते रहता है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू एग्जैक्ट वैल्यू. सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल. तो अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द गुडविल. क्या क्या फैक्टर जो इफेक्ट करता है गुडविल का, और ओरिजिन ऑफ गुडविल भी बोल सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द गुडविल. तो सबसे पहला पॉइंट होता है फेवरेबल लोकेशंस. अगर जो बिजनेस का लोकेशन अगर फेवरेबल कंडीशन में है तो वो बिजनेस ऑब्वियसली अच्छा चलेगा. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए भीड़ भड़ा का इलाका है, उस जगह अगर नॉर्मल अगर कोई एक फास्ट फूड या चाय का दुकान फॉर एग्जांपल खोल दिया जाए तो वो ज्यादा चलेगा भीड़ भड़ा का इलाका में. तो इसी तरीका से लोकेशन भी इफेक्ट करता है. अगर कोई एक जैसे अगर स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये जो क्या होता है शांति प्लेस, मतलब जहां पर पीस होना चाहिए, तो उस जगह में ये चल सकता है क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ने में कंफर्टेबल होता है. तो जो चीज का मतलब लोकेशन अगर फेवरेबल लोकेशन होता है तो बिजनेस अच्छा चलेगा. सेकंड आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट. मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए एक ऐसा मैनेजर होना चाहिए जो इसका मतलब किस तरीका से इसको आगे बढ़ा सके. अगर एफिशिएंट, स्मार्ट और लिटरेट मैनेजमेंट नहीं होगा तो हो सकता है वो बिजनेस प्रोग्रेस की जगह में वो फेलियर हो जाएगा, आगे बढ़ने की जगह में नीचे गिर जाएगा. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस आदमी होना बहुत, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट या मैनेजर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो टेकओवर करेगा कि इसका ऑब्स्टेकल को कैसे हैंडओवर करेगा और उसको कैसे आगे होगा बचाएगा. एंड द थर्ड होता है लॉन्गिटिविटी. लॉन्गिटिविटी ऑफ द बिजनेस. लॉन्गिटिविटी ऑफ द बिजनेस का मतलब कितना लंबा चला हुआ है. जो बिजनेस ज्यादा लंबा चलता है उसका दाम, उसका वैल्यू ज्यादा होता है. अगर कोई ऐसा बिजनेस खोला गया जो 2 दिन बाद बंद हो गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट में कोई रेपुटेशन नहीं होगा. लेकिन जितना लंबा होगा 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितना भी लंबा होगा उसका मार्केट में उतना ही ज्यादा रेपुटेशन, ट्रस्ट और उसका गुडविल बना रहेगा. ठीक है. एंड द नेचर ऑफ द गुड्स. अब ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गुड्स का मतलब किस प्रकार का गुड्स को बिजनेस बेच रहा है. डेली यूजेस का जो कमोडिटी होता है अगर उसमें जो अगर वो गुड्स बेच जा रहा है, सेल्स हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसका ज्यादा डिमांड होगा, उसका गुडविल अच्छा बढ़ेगा क्योंकि डेली ना डेली कंज्यूम होगा. और ऐसा प्रोडक्ट जो साल में एक बार इस्तेमाल होता है तो उसका ज्यादा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने कभी नहीं सुना होगा अम्ब्रेला का एडवर्टाइजमेंट करते हुए, क्योंकि वो मतलब सीजनल वाला प्रोडक्ट होता है. जब रेनी सीजन होगा तभी उसका इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन जो डेली यूज होता है जैसे कोलगेट, सोप, परफ्यूम, क्लॉथ, शू एक्सेट्रा, तो ये सब क्या होता है इसका एडवर्टाइज भी आपको ज्यादा सुनने में मिलेगा बिकॉज ये जो बिजनेस है ये डेली कंज्यूम किया जाता है. एंड द पोजीशन ऑफ लाइसेंस. हाँ, क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, कोई भी फार्म खोलने के लिए हमें लाइसेंस बनाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उससे पब्लिक का ट्रस्ट होता है. हम लोग देखें कोई भी मूवी बनता है तो मूवी में ऊपर में लिखा रहता है लाइसेंस, उसका लाइसेंस होता है, ऑथराइज रहता है. उससे क्या होता है, ट्रस्ट होता है कि ये रजिस्टर है. हम लोग अपना कमाया हुआ पैसा बैंक में रखते हैं बिकॉज ऑफ इट ट्रस्ट, क्योंकि उसका लाइसेंस है. कोई अगर न्यू बैंक खोल दिया जाए और लाइसेंस नहीं है
तो हम लोग वहां पर पैसा नहीं रखेंगे, बिकॉज देर इज नो ट्रस्ट। तो लाइसेंस होता है तो हम लोग को एक क्या होता है कि हाँ ये ट्रस्टेड कंपनी है, इससे ट्रस्ट किया जा सकता है। दैट इज वाई लाइसेंस इज इंपॉर्टेंट। एंड मोनोपोली होने से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोनोपोली होने से वो मतलब उसका गुडविल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि दूसरा चीज कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। आज डेली यूजेस में देख लीजिए, कोई कोलगेट से ब्रश करता है, कोई पेप्सोडेंट से ब्रश करता है, कोई डबर लाल दंतमंजन से भी ब्रश करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहां पर मोनोपोली मार्केट नहीं है। ब्रश करने का जो प्रोडक्ट है, या जैसे सोप हम लोग इस्तेमाल करता है, कोई लक्स इस्तेमाल करता है, कोई सिंथोल साबुन इस्तेमाल करता है, कोई डिटॉल इस्तेमाल करता है, तो कोई लाइफो इस्तेमाल करता है। तो यहां पर मोनोपोली मार्केट नहीं है। लेकिन अगर एक ही सोप होता, खाली लाइफो या डिटॉल एक ही होता, तो खाली वही प्रोडक्ट सेल्स होता। तो मोनोपोली होने से क्या होता है? ज्यादा सेल्स होता है, और ज्यादा सेल्स होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ, उसका बाद आता है रिस्क इन्वॉल्व। हाँ, जिस बिजनेस में रिस्क अगर इन्वॉल्व होता है तो उसका गुडविल घट जाता है, क्योंकि कभी भी डूब सकता है। तो कुछ बिजनेस ऐसा होता है कि जैसे शेयर का बारे में हम बात करेंगे, शेयर मार्केट का गुडविल अगर बोला जाए तो कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि कभी भी शेयर घट सकता है और कभी भी डूब सकता है। लेकिन कुछ ऐसा प्रोडक्ट जिसका रिस्क बहुत कम है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा है, स्कूल चला रहा है, उसमें क्या होता है? लॉस का चांस ही नहीं है, स्टूडेंट तो पढ़ेगा ही। तो ऐसा में क्या होता है? उसका गुडविल बढ़ते जाएगा। फ्यूचर कंपटीशन, अब फ्यूचर में अगर कंपटीशन ज्यादा होता है तो भी उसका सेल्स कम हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले हमने एग्जांपल दिया कि सोप का एग्जांपल दिया, जैसे डिटॉल भी इस्तेमाल करता है, लाइफो भी इस्तेमाल करता है। तो अगर और 3-4 प्रोडक्ट सोप का निकल जाए तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ जाने से उस प्रोडक्ट का सेल्स कम हो जाएगा, गुडविल उसका धीरे धीरे घट जाएगा। तो ये फ्यूचर कंपटीशन मतलब जितना कम कंपटीशन होगा उतना उसका रेपुटेशन बढ़ेगा। कैपिटल रिक्वायर्ड, अब डिपेंड करता है कि उसको इन्वॉल्व करने के कितना कैपिटल चाहिए, कितना पैसा चाहिए। तो देखिए कुछ गुडविल जो होता है मतलब ह्यूज अमाउंट। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, एक परचेस गुडविल और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेस गुडविल का मतलब क्या होता है? जब हम कोई नया कंपनी को खरीदते हैं तो उसका साथ साथ हम लोग उसका गुडविल, उसका रेपुटेशन भी खरीदते हैं। दैट इज कॉल्ड द परचेस गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई अपना खुद से कोई एक नया कंपनी खोले, नया फार्म खोले, और उसको धीरे धीरे उसको एक ब्रांड और उसका गुडविल को धीरे धीरे हार्डवर्क से और ऑनेस्टी से हम लोग डेवलप करते हैं। दैट इज कॉल्ड द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो यहां से क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में 2 क्लासिफिकेशन आ गया, एक परचेस गुडविल जो हम लोग खरीद सकते हैं, रेडीमेड बोल सकते हैं, और सेल्फ जनरेटेड मतलब खुद का बनाया हुआ चीज को अगर हम लोग धीरे धीरे डेवलप करेंगे तो उसका धीरे धीरे ब्रांड बन जाएगा, गुडविल बन जाएगा, रेपुटेशन बाय आवर हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, तब जाके वो सेल्फ ओनर। दिस आर द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। अब आते हैं नीड्स ऑफ गुडविल। नीड्स ऑफ गुडविल, गुडविल क्यों चाहिए? ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो गुडविल जरूरी है कोई भी फार्म, कोई भी कंपनी के लिए? इसका बहुत सारा कारण है कि हमें गुडविल क्यों चाहिए। सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर हम अपना कंपनी में, अपना फार्म में कोई नया पार्टनर्स को एडमिट कर रहे हैं तो हमको उसका जो गुडविल, हम तो मेहनत करके वो कंपनी को आगे बढ़ाए, और वो आसानी से आके उसका प्रॉफिट तो नहीं ले सकता, तो उसको वो गुडविल का भी वैल्यू देना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई भी कंपनी को कोई स्टार्ट करता है तो बाद में अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, बाद में 1 साल बाद 2 साल बाद कुछ एक पार्टनर आया, अब गुडविल का जब हमने स्टार्ट किया था कोई भी फार्म को, उसका प्राइस था फॉर एग्जांपल मान लीजिए 50,000 था, लेकिन 1 साल बाद इसका डेवलप करके इसको हमने 50 करोड़ का बना दिया। तो गुडविल बढ़ गया, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा गुडविल बनेगा, रेपुटेशन भी बढ़ गया। अब कोई नया पार्टनर आएगा, वो बोलेगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई नया पार्टनर इन्वॉल्व हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, और वो बोलेगा कि इसका बेसिस में प्राइस देगा 50,000 पे, तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो हमको उसको इसका हिसाब से बात करना पड़ेगा, क्योंकि हार्डवर्क किया है हमने, मेहनत किया है हमने, रिस्क हमने लिया है, और प्रॉफिट तो वो नहीं ले सकता है। इसीलिए कोई भी पार्टनर जब एडमिशन होता है तो हमें गुडविल का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर जो हमारे साथ काम कर रहा है, हमारा साथ वो अपना जो हमारा पार्टनर है वो हमारे साथ मिलकर काम किया, काम करने के बाद जब वो रिटायरमेंट लेना चाह रहा है तो उसको भी वो गुडविल जो फार्म है वो भी मेहनत किया, वो भी हार्डवर्क किया है, वो भी पैसा लगाया है। तो जब वो जाएगा तो उसको जो गुडविल होता है उसका हिसाब भी वो लेते जाएगा, तो इससे उसका कोई लॉस नहीं होगा। उसके बाद चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कभी कभार क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, इसीलिए तो हम लोग कभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालता है, कभी गेनिंग रेशियो निकालता है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। कभी भी कोई भी बिजनेस में नया पार्टनर आता है या फिर ओल्ड पार्टनर चला जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। उस समय भी गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड सोल्ड ऑफ गुडविल, अगर हम लोग अपना गुडविल बेच रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं, कोई फार्म को बेच रहे हैं, तो क्या होता है उस समय कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बताया स्टार्टिंग में 50,000 था और 1 साल बाद फॉर एग्जांपल 50 करोड़ हो गया है,
तो क्या 50,000 में बेचेगा? अब बेचेगा तो बुड़बक होगा, तो उसको हमको 50 करोड़ के हिसाब से, मार्केट प्राइस के हिसाब से बेचना पड़ेगा, क्योंकि एक साल मेरा उतना टाइम लगा है, तो इसलिए हमको वाइल सेलिंग हमको इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद व्हेन फार्म इज एमलगेमेटेड विथ अदर फार्म, अगर कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, अपना फार्म को दूसरा फार्म से जोड़ देते हैं, तब उस समय हमारा फार्म का गुडविल और उसका फार्म का गुडविल कैलकुलेशन करने के समय में गुडविल जरूरी होता है। तो ये था बेसिक नीड्स ऑफ गुडविल। अब इसका कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, हम लोग गुडविल कौन सा मेथड से कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।